हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, अगर मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊं जिसमें एक औरत 40 साल तक एक होटल में रुकी रही तो यकीन करना मुश्किल होगा। लेकिन हमारी दुनिया ऐसी अजीब कहानियों से भरी हुई है। ये कहानी है एक औरत हिसाको हसेगावा की। हिसाको जापान में पैदा हुई थी, लेकिन 1970s में ये अमेरिका मूव कर गई। इसने एक होटल का कमरा किराए पर ले लिया, रूम नंबर 208। इस होटल का नाम बेलवेडेर होटल था। ये होटल अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में था। दोस्तों, अगले 40 साल तक ये औरत इसी होटल के उसी कमरे में जिंदगी गुजारती रही। 2016 में इस औरत की मौत हो गई और ये तब भी इसी होटल के कमरे में मौजूद थी। पुलिस जब वहां पहुंची तो इनको भी ये बात जानकर हैरत हुई। एक और अजीब बात यह थी कि इस होटल के स्टाफ को भी इस औरत के मुतालिक इतना कुछ मालूम नहीं था। अब आप सोचेंगे कि ये सारी कहानी है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, हिसाको एक हंसमुख सी औरत थी। ये सबको देखकर मुस्कुराती थी, सबका हाल चाल पूछती थी। लेकिन इन 40 सालों में इसने होटल के किसी स्टाफ से कभी कोई पर्सनल बात शेयर नहीं की। 40 सालों में होटल का स्टाफ चेंज होता गया और कभी किसी को ये पता ही नहीं चल सका कि ये औरत 40 साल से यहाँ क्यों रुकी हुई है, ये क्या करती है और जापान से अमेरिका क्यों आई, इसकी फैमिली कहाँ है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी के पीछे एक एक्सप्लेनेशन है। दरअसल 1970s में अमेरिका के इस शहर न्यूयॉर्क के होटल्स में रुकना बहुत अफोर्डेबल था। बहुत से लोग कोई घर या कमरा किराए पर लेने के बजाय किसी होटल में कमरा ले लिया करते थे और फिर उसी कमरे को अपना घर बना लिया करते थे। इस तरह इनके पैसे बच जाया करते थे। होटल के इन कमरों को SRO कहा जाता था। SROs में लोगों को कमरे में ही खाना पकाने की भी एक छोटी सी जगह दे दी जाती थी। यानी होटल्स में ऐसे रूम्स बकायदा बनाए जाते थे ताकि लोग इनको अपने घर की तरह इस्तेमाल कर सकें। इस औरत के केस में भी यही हुआ होगा। इसने भी एक ऐसा ही कमरा किराए पर ले लिया होगा। लेकिन दोस्तों, फिर एक मसला पैदा हो गया। 1970s में ही ये मशहूर हो गया कि न्यूयॉर्क में बहुत से क्रिमिनल्स होटल्स में इन कमरों को किराए पर ले रहे हैं और तभी पुलिस होटल्स पर छापे मारकर इन कमरों को बंद करना शुरू हो गई। लेकिन ये जो होटल था, होटल बेलवेडेर, इसके अंदर छापा नहीं मारा गया। इस होटल की रेपुटेशन वैसे भी काफी अच्छी थी और इसीलिए लोग यहाँ रूम्स किराए पर लेकर लंबे अरसे के लिए रह लेते थे। बिल्कुल यही कहानी इस औरत की भी थी। ये जापान से थी और 1970s में अमेरिका पहुंची थी। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसके अलावा इस औरत के मुतालिक कभी कुछ सामने नहीं आया। ये अक्सर बाहर जाकर शॉपिंग वगैरह करती थी, लोगों से थोड़ी बहुत बात कर लेती थी, हर वक्त हंसती रहती थी। लेकिन दोस्तों, ये क्या काम करती थी? 40 साल तक इसने रूम नंबर 208 में क्यों स्टे किया? कोई और जगह क्यों नहीं ली? इसकी फैमिली कहाँ है? ये किसी को मालूम नहीं था। एक बात जरूर पता चली कि एक औरत थी जिससे हसेगावा अक्सर बात करती थी। इसका नाम रेनी था। लेकिन इसको भी इस औरत के मुतालिक ज्यादा कुछ पता नहीं था। 2016 के दिन ये औरत जब होटल की लॉबी में नहीं आई तो होटल का स्टाफ इसकी खैरियत पूछने गया और तब इनको पता चला कि ये औरत 82 साल की उम्र में रूम नंबर 208 में मारी गई है। वही कमरा जहां ये 40 साल से जिंदगी गुजार रही थी। पुलिस को इसके मुतालिक कुछ पता भी चला होगा तो उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक नहीं किया। हो सकता है कि ये औरत अकेली जिंदगी गुजारना पसंद करती हो और तभी ये होटल के इस कमरे को छोड़ ना रही हो और शायद इसीलिए ये किसी से ज्यादा बात करना भी पसंद ना करती हो। लेकिन बहरहाल, ये कहानी बहुत अजीब है।